सो हेलो गाइस, ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थी जिसका वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मुझे 2 से ढाई साल लग गए इस फिज़िक तक आते-आते, लेकिन बहुत लॉन्ग जर्नी थी, लेकिन आई डिड इट। मैं स्टार्टिंग में बहुत पतला था, लेकिन मैंने खुद पर बहुत काम किया। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन करना ही करना है। तो कोई मोटिवेशन नहीं, मेरे पास बस एक ये चीज़ थी कि मुझे डिसिप्लिन से फॉलो करना है सब कुछ। मतलब स्टार्टिंग में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी स्टार्ट किया। वो इसीलिए क्योंकि मैंने ना डिसिप्लिन पे ध्यान दिया, कंसिस्टेंसी पे ध्यान दिया, ना कि मोटिवेशन पे। बिकॉज़ मोटिवेशन क्या होता है, एक दिन आता है, एक दिन चला जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, तो आप उसे बहुत बहुत दिनों तक उसे आप फॉलो कर सकते हो। अभी मैंने एक डिसेंट सी फिज़िक अचीव कर ली है, लेकिन फिर भी मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं है कि मैं अभी मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और आगे जाना है और इसके लिए मुझे और काम करना है अपनी फ़िज़िक पे, जिसके लिए मैं अपना 100% दे रहा हूँ। और इसी के साथ-साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि मैं मेरी जो पूरी जर्नी है उसे डॉक्यूमेंट कर सकूँ। क्योंकि अगर मैं मेरी गलतियों से सीखूँगा तो दूसरों को भी उससे सीखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन-सी गलतियाँ की है और आपको वो गलतियाँ नहीं करनी। बिकॉज़ इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करोगे। अभी की जो मेरी फ़िज़िक की कंडीशन है, उससे मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ। मतलब जहाँ तक मुझे पहुँचना था, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। वो क्यों? बिकॉज़ ये लूप ही ऐसा होता है। एक बार आप आपके रीच तक पहुँच गए, उसके बाद आपको और आगे जाना होता है, और इसी की वजह से मुझे अभी और आगे जाना है और अपनी फ़िज़िक पे बहुत काम करना है। होप सो कि आप सब लोग मुझे इसमें सपोर्ट करोगे। एक बात मैं हॉनेस्टली कहना चाहूँगा कि जो मेरा पहला वर्ज़न था, मतलब जो पतला-सा अमोल था, जिसकी फ़ोटोज़ अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो अभी अगर उसकी इस फ़िज़िक को देखेगा तो वो बहुत खुश होगा और उसे बहुत अच्छा लगेगा कि उसने क्रेज़ी ट्रांसफ़ॉर्म किया है खुद को और खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। 2022 वो टाइम था जब मैंने 12th के बाद बीसीए को एडमिशन लिया था, और तब मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो है ना वो फ़िज़िकली चेंज होके करनी है। आई लुक टू इज़ वेरी स्किनी, बट फिर भी मुझे खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना था। बट मुझे किसी का कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन वो होता है ना कि एक खुद का, हाँ, वो बात अलग है कि मेरे क्लासमेट्स और वो सब मुझे चिढ़ाते थे, लेकिन मुझे उस सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक खुद से अंदर आवाज़ आनी चाहिए। मेरा गोल क्लियर था। मुझे इतना पता चल चुका था कि मुझे खुद को इम्प्रूव करना है और खुद की बॉडी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है। मुझे एक चीज़ तो पता थी कि अगर मैं स्किनी हूँ तो मुझे ना खुद पे काम करना होगा और मुझे जिम जॉइन करनी होगी। एक एक बात मैंने कहीं पर तो भी सुना था या फिर पढ़ा था, आई डोंट नो, बट उसमें कहा था कि अगर तुम्हें मसल गेन करना है या फिर अगर वेट बढ़ाना है तो तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। बिकॉज़ क्या होता है, जब हमारी बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है, तब उससे ना हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं वो टियर होते हैं और उनमें ना मसल्स फाइबर एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारी मसल बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने वो कहीं पे तो भी पढ़ा था, इसलिए मुझे एक बात क्लियर थी कि हाँ, मुझे जिम तो जॉइन करना है, लेकिन स्टार्टिंग में फ़ीस का तो होता ही है, हर किसी को इस फ़ेज़ से गुज़रना ही पड़ता है कि आपको फ़ीस, डाइट और इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप उस पे ऑप्शंस ढूँढना स्टार्ट कर देते हो, जैसे कि होम वर्कआउट, तो आपको भी मतलब एक चीज़ रहती है कि आप ना अगर खुद की हेल्प करना चाहते हो, तो भगवान भी आपको हेल्प करता है। मैंने यूट्यूब से अलग-अलग वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे एक बात तो बहुत मतलब मैक्सिमम अगर मैंने 5 वीडियो देखी होगी, तो उसमें से 3 वीडियोज़ में मुझे यही सुनने को मिला कि अगर तुम वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, तो खुद को पहले 6 महीने दो। अगर इन 6 महीनों में तुम्हें कुछ चेंजेस नहीं दिखते, तो फिर तुम जिम स्किप कर सकते हो। लेकिन मुझे पता था कि मुझे खुद को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तो मुझे कंसिस्टेंट रहना होगा। और भाई एक बात बता देता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो पेशेंस रखना, बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है ना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें तुम्हारे पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने फिर ट्यूटोरियल्स देखी, वर्कआउट प्लान्स देखे और बहुत सारा मतलब बहुत सारा नॉलेज गेन किया इन सब चीज़ों के बारे में। फिर मैंने स्टार्टिंग तो मैंने होम वर्कआउट से ही की थी, मतलब पुशअप्स, पुलअप्स इन सब चीज़ों से। लेकिन एक वो होता है ना कि एक सराउंडिंग होता है हमारे आजू-बाजू में, कि वो हमें ना एनकरेज करता है।
मतलब कि वर्कआउट करो, एक्सरसाइज़ करो, फॉर्म क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए। और एक ट्रेनर का होना भी ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिम में तुम जाते हो, अलग-अलग जिम ब्रो से तुम मिलते हो, तो तुम्हें तब पता चलता है कि कौन कब से मतलब इस इंडस्ट्री में है, मतलब कौन कब से फ़िटनेस में आया है और वो किस तरीके से वर्कआउट करता है। लेकिन हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो ये बात समझ लेना कि तुम्हारी बॉडी के लिए जो काम करेगा, वो किसी और की बॉडी के लिए नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड है, मतलब तुम्हारे पहले से अगर वो जिम में आता है और उसके लिए अगर कोई अलग वर्कआउट पैटर्न काम करता है, तो वो सेम वर्कआउट पैटर्न तुम्हारे लिए भी काम करेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बिकॉज़ क्या होता है, सामने वाला बंदा पिछले 6 महीनों से लगा है और तुम पहले ही महीने में चाहते हो कि तुम्हें ना एक वीक में 2 मसल्स ट्रेन करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले 3 से 4 महीने तुम अपनी एक मसल को एक ही दिन ट्रेन करना वीक में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना।